इसमें आपको मिलान के लिए आएगा, मतलब ये चीज है कि सिर्फ एक के बारे में जानकारी नहीं है, इसमें से 4 दे देगा, 4 अनुच्छेद दे देगा, कहीं मतलब उठा के 40 दे देगा, 44 दे देगा, 45 दे देगा, 48 दे देगा, ऐसे करके दे देगा, तो उसके सामने मिलान के लिए आएगा। और समझ लीजिए कि हम लोग सही ऑप्शन को मिलाने जाएंगे तो समझ लीजिए हमारा 1 नंबर बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगा। जैसे कि हम लोग अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 36 ये कहता है कि राज्य को परिभाषित कर देता है, और फिर इसके बाद हम लोगों ने अनुच्छेद 36 राज्य को परिभाषित किया, और परिभाषित करने के बाद हम लोगों ने 37, 38, 39, 40 तक आए। मुख्य रूप से हम लोग आते हैं देखेंगे अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 के आधार पे आएंगे तो ये कहता है कि ग्राम पंचायत का गठन, है ना, तो ये है कि राज्य को ग्राम पंचायत जैसी व्यवस्था को लागू करना अनिवार्य है। और हम लोग ये जानते हैं कि ग्राम पंचायत का जो गठन है ना, वो सबसे पहले राजस्थान के नागौर जिले में ग्राम पंचायत मतलब 2 अक्टूबर 1959 को ग्राम पंचायत गठन किया गया है, ठीक है ना। फिर देखेंगे अनुच्छेद 41 में आएंगे तो राज्यों के लोगों के लिए लोक कल्याणकारी कार्य, इसमें राज्य के लोक कल्याणकारी की बात करता है। फिर देखेंगे अनुच्छेद 42 में आएंगे, इसमें मातृत्व अवकाश के बारे में बात किया गया है, ठीक है ना। तो देखेंगे ये जितने भी अनुच्छेद है इसको हम लोग एक ध्यान रखेंगे, ठीक। और जैसे ये मुख्य रूप से पूछता है ना कि अनुच्छेद 50 क्या है, तो अनुच्छेद 50 को ध्यान रखेंगे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका का पृथककरण, मतलब कार्यपालिका अपनी अलग कार्य करेगी और न्यायपालिका अपनी अलग कार्य करेगी, इसीलिए तो न्यायपालिका स्वतंत्र रखा गया है। सरकार के 3 अंग हैं जिसमें हम लोग विधायिका या व्यवस्थापिका जानते हैं, फिर इसके बाद कार्यपालिका जानते हैं, फिर इसके बाद न्यायपालिका जानते हैं। तो देखेंगे हम लोग ये जानेंगे कि जो न्यायपालिका है वो विधायिका और कार्यपालिका से अलग है, अर्थात पृथक है। हमारे संविधान के अनुच्छेद 50 ये कहता है कि कार्यपालिका न्यायपालिका के पृथककरण की बात करता है, और अनुच्छेद 51 अंतरराष्ट्रीय संधियों की बात करता है। और अनुच्छेद 51 का आ जाएंगे ने तो हमारे मूल कर्तव्य की बात करता है, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान रखेंगे मिलान के लिए अत्यधिक आता है, तो हम लोग एक दूसरे से अच्छे से मिला लेंगे, ठीक।